प्रिय बंधुओं, नमस्कार। वंदे मातरम। बंधुओं, आज हम पश्चिम की दौड़ के अंदर और उनके पिछलग्गू बन करके जीने में बहुत ज़्यादा आनंद महसूस करते हैं। याद रखो दोस्तों, जब सूर्य पश्चिम की तरफ जाता है तो वो अस्त होता है। ठीक उसी प्रकार से मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि यदि हम पश्चिमी सभ्यता का अंधाधुंध अनुकरण करेंगे तो हमारा भी अंत होना निश्चित है। आज आप देखिए, हमने इस पश्चिमी सभ्यता के अंदर क्या क्या खोया है। सबसे पहले हमने रिश्ते खोए हैं। हमने रिश्ते के अंदर सिर्फ एक ही रिश्ता रखा है, वो है आंटी और अंकल का। आज हमारे चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, फूफी, ये सब रिश्ते हमारे ख़त्म हो चुके हैं। हमने अपने शिक्षा जो ली है, उस शिक्षा के अंदर हमने अपने संस्कार खोए हैं। हम एकल जीव हो चुके हैं। हमारे संयुक्त परिवारों का अंत हो चुका है। जो संस्कार विहीन समाज होता है, उस समाज का अंत अवश्य होता है। उसके बाद में आप देखिए, हमने अपना पश्चिमी अनुकरण करते हुए अपना स्वास्थ्य खोया है। आज 100 में से 70 आदमी किसी ना किसी बीमारी से पीड़ित हैं। जब से आज से 60 साल पूर्व हमारा बीमारी होते हुए भी हमारी परंपरागत जो चिकित्सा पद्धति थी, उसके अनुसार हम किस तरह स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते थे। आज हालत क्या हो चुकी है कि हमें जीने के लिए भी और मरने के लिए भी हमें आज क्या चाहिए? पैसा चाहिए। मरने के लिए भी पैसा चाहिए, जीने के लिए भी पैसा चाहिए। इतना अंधा अनुकरण क्या सोच करके किया जा रहा है। आज हमारा खान पान देखिए, कितना बढ़िया खान पान था। दूध, घी, मलाई, मक्खन, सब्जी, दालें, ये चीज़ें हमारे यहाँ खाई जाती थी। आज हम क्या खा रहे हैं? सड़या हुआ खाना, पैक्ड खाना, केमिकल्स युक्त खाना। आज हमारी हालत देखिए क्या हो चुकी है। छोटे छोटे बच्चों पर आँखों का चश्मा, छोटे छोटे बच्चों के दांत खराब, छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारी बीमारियाँ, थोड़ा बड़ा होते ही बीमारी के अंदर प्रवेश कर जाना। कौन सी उसमें जीना चाहते हो? पैंट को पाड़ करके या पटे हुए कपड़े पहन करके सभ्य समाज नहीं कहलाया जा सकता। आज हम उस सभ्यता का अनुकरण करने लगे जहाँ पर हम अपने पैंट कमीज फाड़ करके रहने लग रहे हैं। ये तो गरीबी का निशानी के अंदर पहना जाता था। आज हम सभ्यता की निशानी में पहनने लग रहे हैं। मित्रों, फिर संभलो, देखो, समझो, जागरूक होइए और किसी अन्य का अनुकरण मत कीजिए। आपकी अपनी सभ्यता, संस्कृति और भाषा इतनी समृद्ध है कि आपको किसी का अनुकरण करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी संस्कृति के अंदर, आपकी धरोहर के अंदर आप ये देखिए, चाहे वाणिज्य शास्त्र हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो स्वास्थ्य शास्त्र हो, चाहे वो यांत्रिकी शास्त्र हो, कितना समृद्ध शास्त्र हमारे यहाँ रखा हुआ है। यहाँ तक कि आप देखिए, 600 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था, युग सहस्त्र योजन पर भानु। कितने किलोमीटर के ऊपर सूर्य हमारे विराजमान है, और वो आज तक भी अपने वैज्ञानिकों के द्वारा आज भी उसी परंपरा को सिद्ध किया जा रहा है। उन्होंने हमारी नकल करके बताया हुआ है। आज तक सिद्ध नहीं कर सके, हमारी परंपरा को आज तक चैलेंज नहीं कर सके वो लोग। हमने 9 ग्रह बताए हुए थे, ये कभी ग्रहों के अंदर हटा देते हैं, कभी जमा कर देते हैं, लेकिन ग्रह वही 9 के 9, मतलब यूं के यूं है। कितनी समृद्ध परंपरा थी। 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले हमने ये बता दिया कि उस दिन सूर्य ग्रहण होगा, उस दिन चंद्रमा ग्रहण होगा। हमारी गणना देखिए कितनी बढ़िया थी। उस आर्यभट्ट महाविद्वान को देखिए, जिस आदमी ने जीरो का आविष्कार करके ये बता दिया था कि जीरो से ये होगा,
उस समृद्ध परंपरा को अपनाइए, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, फिर वही परंपरा जाइए जहाँ पर हमारे चाचा हो, ताऊ हो, मामा हो, फूफा हो, दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, उस परंपरा को मत अपनाइए जहाँ पर सिर्फ अंकल और आंटी रहते हो। वो परंपरा बड़ी हानिकारक है। अकेला जीवन देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब भी कभी दुख का समय आएगा, जब भी कभी कोई कठिनाई का समय आएगा, उस समय के अंदर संयुक्त परिवार याद आया करेंगे। आज उन बेटियों को देखिए कि जो बेटियां आज पेशे करती हैं बड़े बड़े शहरों के अंदर जा कर के, यदि उन बेटियों के आगे पीछे कोई परिवार का आदमी होता तो किसी की हिम्मत थी कि वहाँ तक उन बेटियों को लेकर के चला जाता? नहीं लेकर के जाया जा सकता था। सभ्य समाज के अंदर ऐसी परंपराएं जो आज सभ्य समाज कहलाता है, ऐसी गलत परंपराएं चली हुई हैं जो अच्छी नहीं है। प्यारे मित्रों, फिर आपको कहता हूँ, अपनी प्राचीन धरोहर को संभाल करके रखिए, उनके अच्छे गुणों को अपनाइए। जो पाश्चात्य शैली है, जो एकीकरण की शैली है, उससे दूर रहिए। फिर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खाने का ध्यान रखिए, संस्कारों का ध्यान रखिए, पढ़ाई का ध्यान रखिए। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।